हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप लोगों को 1 मार्च के पेपर में कुछ नहीं आ रहा और आप पेपर देने चले गए हो तो आप कैसे पास करोगे नागरिक शास्त्र के सब्जेक्ट को, आप नागरिक शास्त्र में कैसे पास होगे। आज का ये बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नागरिक शास्त्र के जो कमजोर छात्र हैं और पेपर में गए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि नागरिक शास्त्र के जो प्रश्न दिए हुए हैं पेपर के, वो कैसे कॉपी में लिखें और प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर को कैसे कॉपी में बना कर लिखें। इस वीडियो में मैं तरीका बताने वाला हूँ। जो कमजोर स्टूडेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में लगभग आपका 100 में से 70 से 80 नंबर कंफर्म होने वाला है। स्टूडेंट, ये तरीका आप लोग अपनाओगे तो आपका 70 से 80 नंबर पक्का हो सकता है नागरिक शास्त्र में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये पेपर है आप लोगों का, ठीक है, यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर पेज है आपका, कुछ इसी तरीके से कवर पेज रहेगा। उसके बाद में रहेगा ये आपका कॉपी, ठीक है, कॉपी भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको लाइव कॉपी में लिख कर दिखाने वाला हूँ कि अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, आपको नागरिक शास्त्र का आप पेपर देने गए और आपने जो क्वेश्चंस याद किए थे वो क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आया है, तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए कवर पेज आपका होता है, कुछ इंटरमीडिएट परीक्षा का ही कवर पेज है। उसके बाद में देखिए केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा। ऊपर वाले पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको अपने उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में आपका नाम नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यानी ये जो जानकारी होती है आप लोगों को अच्छे से स्वयं भरनी पड़ेगी, ये जो जानकारी है बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ पर अपना एक अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, जो रोल नंबर होता है, जो आपके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड पर होता है। तो कोई मैं रैंडम रोल नंबर ले लेता हूँ स्टूडेंट, 7 5 3 2 1 2 4 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रैंडम रोल नंबर ले लिया है 10 अंकों का। फिर यहाँ पर लिखा हुआ दूसरे नंबर पॉइंट में कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये जानकारी जो होता है कवर पेज वाला बहुत जरूरी है। देखिए कैसे लिखेंगे, नागरिक शास्त्र का है ना, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 5, ठीक है, 7 5 फिर 3, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 के बाद में 2, ठीक है, 2 फिर 1, यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद में फिर 2, उसके बाद में 4, ठीक है, फिर आपका 6 एंड 7, उसके बाद में 8, ठीक है, ये देखिए 8। ये हो गया आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। विषय क्या है आप लोगों का, नागरिक शास्त्र है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्यारे अक्षरों में नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र लिख दिया। प्रश्न पत्र में क्या लिखना है, केवल लिखना है। पहले क्या होता था, जो अलग अलग पेपर होता था, 2 सब्जेक्ट होता था ना आपका, मतलब खंड का और खंड का अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक में ही होने लगा है। तो आपको ये लिख देना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी पेपर कोड होता है। पेपर कोड में दिखा दूँ, ये पेपर में नहीं दिया क्योंकि भैया यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। तो साइड में आपका एक पेपर कोड होता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में आप लोगों को बता रखा है, आप इतना जानते हैं। तो वो पेपर कोड इस तरह से होता है, जैसे 304, ठीक है, SP, इस तरह से पेपर कोड वो होगा। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन, जो आपका 1 मार्च को स्टूडेंट पेपर होने वाला है, शायद वो उस दिन आपका शायद शनिवार हो जाएगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा, सोमवार, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शनिवार, ठीक है, सोमवार हो जाएगा तो सोमवार भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, शनिवार। परीक्षा की तिथि यो पाली, आपका 1 मार्च को पेपर है ना, तो 1 तारीख, तीसरा महीना है, तो 2025, इस तरह से लिख देंगे क्योंकि मार्च में आपका पेपर है। इस तरह से लिख दिया। परीक्षा की पाली आपकी द्वितीय पाली हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है ना स्टूडेंट, वो द्वितीय पाली में ही होती है, यानी शाम वाली पाली में। उसके बाद में देखिए परीक्षा का चयनी रूम नंबर, जिस रूम नंबर में आप बैठे, जैसे यहाँ पर मैंने 4 रूम नंबर लिख दिया है, आप जो रूम नंबर में बैठे होंगे उसी पर आप लिखिएगा। दिनांक आपको लिखना है जिस दिन आप पेपर देने वाले हैं। तो 1/3/2025 को आपका पेपर है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया 1/3/2025,
ठीक है। तो ये कवर पेज हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम एक प्रकार से जो आपका जिस सेंटर गया है जो एग्जाम में, ठीक है, जैसे लड़कियों का स्थायी रहता है, लेकिन जो लड़कों का होता है वो जाता है सेंटर कहीं दूसरे स्कूल में। तो आपको उस स्कूल का नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा केंद्र का नाम, तो उसी को लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ PTSSS, ठीक है, इंटर कॉलेज, यानी पंडित सीताराम कृष्णारक इंटर कॉलेज, इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक हो गया स्टूडेंट इंटरमीडिएट का कवर पेज, जो कि आपको भरना है नागरिक शास्त्र के ऊपर। जो सब्जेक्ट का आप पेपर देने वाले हैं वही सब्जेक्ट का आप यहाँ पर लिखिएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद में क्या करना है, ये आपका कुछ इस तरीके से कॉपी दिया होगा। ठीक है, कॉपी कुछ इस तरीके से दिया होगा, और कॉपी का ये कवर इस तरह से रहेगा। और पेपर में सबसे पहले दिखा दो स्टूडेंट, पेपर देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से पेपर रहेगा स्टूडेंट। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024-25 के पैटर्न पर आधारित है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र। पूर्णांक आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र का होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। इसमें जो निर्देश होता है स्टूडेंट, ये काफ़ी स्टूडेंट मिस कर देते हैं, लेकिन निर्देश को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस लिए जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आप लोगों को 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। और 7वां पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जो भी प्रश्न निर्धारित है उसके अंक सामने दिए हुए, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपका कवर एक प्रकार से वो है कवर पेज। यहाँ पर दिया हो कि निम्नलिखित प्रश्न यानी 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है। और निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प हैं, सही उत्तर को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमें कॉपी में जो कौन सा पेन यूज करना है ये आप जान लीजिए। एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक पट्टी, एक स्केच। स्केच का प्रयोग कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डंडी खींच लेंगे कॉपी के इस साइड में, क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे वो इसी साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो एक डंडी खींच लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखना प्रारंभ कर देंगे। कैसे लिखेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले क्वेश्चन में है। सबसे पहले बहुविकल्पीय खंड का दिया है कि 1968, यहाँ पे देखिए 68 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। तो NPT था भैया, यानी परमाणु अपसार संधि। ठीक है, परमाणु अपसार संधि यानी परमाणु का परीक्षण तो वो कर लिया था भैया, लेकिन परमाणु अपसार संधि यानी कोई भी परमाणु का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो सबसे पहले खंड का लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगा खंड का। ठीक है, खंड का लिख दिया। अब यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा जाम हो गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से करेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे एक पटरी की सहायता से, क्योंकि अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में जो प्रश्नोत्तर हेडिंग डालोगे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए NPT हो जाएगा, तो का वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे NPT। मैं दिखा देता हूँ N, ठीक है, PT, NPT यानी ये देखिए NPT। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। नीचे अंडरलाइन कर देंगे वही सहायता से। ठीक है, पट्टी की सहायता से आप कर लीजिएगा। ये देखिए, जब पट्टी के प्रयोग आप नहीं करते हैं तो इस तरह से
टेढ़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग प्लीज़ पट्टी की सहायता से कीजिएगा। और आप लोग हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है, तो ये बहुआयामी हो जाएगा, घा वाला आपका, ठीक है, बहुआयामी, ये देखिए बहुआयामी, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आ जाएगा, तो इस तरह से लिख देंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आ जाएगा ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने कर दिया। और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर होगा वही केवल लिखना है कॉपी में इसी तरीके से, ठीक है। इस तरह से मैं लिख देता हूँ वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, ओजोन गैस की मात्रा, गैस की मात्रा क्या हो रही है स्टूडेंट, घट रही है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में जो हमारा खा वाला जो थे जो राइट आंसर होता है वो मैंने लिखता है। तो यहाँ पर देखिए ओजोन गैस की मात्रा यहाँ पर क्या हो रही है स्टूडेंट, घट रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ में सही है, तो इसमें से जो जिसे राइट आंसर जो था वो मैंने लिख दिया है, घट रही है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट, जिनको पता होगा वो सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ, जैसे जिनको पता होगा वो तो भैया सारी चीज़ों को लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि शाक थेरेपी का क्या अर्थ है, यानी का इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात पहुँचाकर उपचार करना। WSF का पूरा नाम वर्ल्ड सोशल फोरम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, ठीक है, ये आपका महानोबिश हो जाएंगे। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास करना। आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। किस दशक को स्वायत्तता का दशक 1960 को आता है, ये तो उनको पता है जिनको भैया आता है, ठीक है, जिन भी क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, देखिए उनके लिए मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताऊँगा, बहुविकल्पीय का ट्रिक, बहुविकल्पीय ट्रिक, क्योंकि टाइम कब बचा है आप लोगों को, अभी तरीका अपनाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या करना है मैं दिखा दूँ। सबसे पहले आपको स्टूडेंट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इनमें से कोई नहीं, ये ट्रिक होता है बहुविकल्पीय के लिए स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये इस पर टिक लगाना है। दूसरा आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन है, ईमानदारी से तुक्का लगाओगे 7 सही जाएगा, ठीक है, 7 से 8 सही जाएगी, ईमानदारी से तुक्का लगाओगे। तीसरा जो होता है इसमें लगभग स्टूडेंट का सही होता है, इसमें का और लगभग आपका जो सही हो जाएगा स्टूडेंट खा, इसमें का और खा अधिकतम सही होता है नागरिक शास्त्र में, तो इस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपका स्टूडेंट इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट आपके बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक, ठीक है, इनमें से सभी, ये 4 आपके हो जाएंगे बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक, आपको बहुविकल्पीय पर लगाना है। अब क्या करना है मैं आपको और बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए, तो ये तो हो गया आपका बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक। अब क्या करेंगे, जैसे जो अति लघु उत्तरीय है, इन क्वेश्चन का आंसर, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे ये भी मैं दिखाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक डंडी की सहायता से इसको इस साइड खींच लेंगे लाइनों को, ये हमने लाइनों को ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 11, यहाँ पर लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या में लिख देता हूँ, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 11, इसको नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे जैसे सुरक्षा का तात्पर्य पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, इसको बनाकर कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ। सुरक्षा का तात्पर्य, सुरक्षा, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं उस सिचुएशन में फंसा होता जिस दिन आपका पेपर है 1 मार्च को, उस दिन मैं क्या करता। सुरक्षा का तात्पर्य, तात्पर्य
तो सुरक्षा का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है, ऐसे शब्दों से है जिनमें खुद की सुरक्षा व राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। अब ये हो गया स्टूडेंट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना ही लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के बारे में पूछा गया है। ये देखिए कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा तब ना आप बताएंगे। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और हर एक पेज में जैसे आपको एक लाइनों को गैप कर देना है, थोड़ा थोड़ा आप शब्दों में गैप रखिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, राइटिंग से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रश्नोत्तर, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा भैया, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 12 है, तो इस तरह से कर देंगे 12 नंबर और इसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अंडरलाइन आपको हर एक पेज में करना ताकि दिखने में जो कॉपी है वो अच्छी दिखे। और भैया जब कॉपी अच्छी दिखती है तभी ना एग्जामिनर अच्छे नंबर हमें देता है। तो इसमें देखिए किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम बताना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम इस तरह से दिए हैं। संधियों के नाम निम्नलिखित है, के नाम इस प्रकार दिए हुए, इस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार दिए हैं, इस तरह से लिख देंगे, इसको कट कर दीजिएगा। और जैसे कि 2 संधियाँ हो जाएंगी, एक आपका NPT, ठीक है, NPT, और दूसरे 2 इसमें एक NPT हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा, दूसरा BWC हो जाएगा स्टूडेंट, और एक प्रकार से CWC हो जाएगा, CWC। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया, एक NPT भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। पृथ्वी सम्मेलन की समस्या के लेकर आयोजित किया गया था, तो ये तो मैंने काफ़ी बार बताया कि पर्यावरण की समस्या के लेकर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी की समस्या के लेकर ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था। लगभग 1 जून से लेकर शायद 12 जून तक या जनवरी तक चला था। साक्षी संपदा क्या है, सिंडिकेट क्या है, मध्यवर्ती चुनाव, यानी जब कोई भी चुनाव में, यानी तत्कालीन चुनाव में कोई भी एक प्रकार से त्यागपत्र दे देता तो उस समय में जो चुनाव कराया था उस परिस्थिति में उसी को मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को बनाकर लिखना है स्टूडेंट क्वेश्चन। कोई भी बता दूँ, कोई धुरंधर नहीं होता है, और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारी नॉलेज का प्रयोग करना पड़ेगा नागरिक शास्त्र में। आपने जो भी पढ़ाई की होगी नागरिक शास्त्र से रिलेटेड, ठीक है, आपको सारा यूज करना है। आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं नागरिक शास्त्र से रिलेटेड, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम की ID नीचे दी हुई है, शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आप लोग हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र से रिलेटेड। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आपको कोई डाउट है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। आपको बनाकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जब अपने टाइम पर था तो मैंने क्या है, मुझे टाइम, क्योंकि मेरे घर में जो परिस्थिति सही नहीं चल रही थी। ठीक है, मैंने भी बनाकर लिखा था स्टूडेंट, और मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 84 नंबर आए थे 100 में से। ठीक है, तो आप भी बनाकर लिखोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, 70 से नंबर आपका ऊपर ही रहेगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।